जिस प्रकार राजा भगीरथ ने अपनी तरफ से माँ गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे, उसी प्रकार किशोरावस्था से ही गुरु सानिध्य प्राप्त कर आप हम सभी साधकों के लिए इस अनमोल साधना को अनवरत हर माह नारायण कृष्ण के रूप में साथ ही साथ समय समय पर गुरु ज्ञान से अवगत कराते हैं। तो आइए हम सभी जोरदार करतब ध्वनियों के साथ इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करें। अर्थात परम आदरणीय श्यामा दीदी जी को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ और उन्हें मंच समर्पित करती हूँ। जय श्री राम। सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप से विराजमान परम पूज्य गुरुदेव पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी महाराज, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज एवं पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य मालती माता जी, पूज्य सरिता माँ जी के चरणों में मेरा सादर नमन। सभा में उपस्थित ट्रस्ट मंडल के सदस्य एवं देश भर से आए हुए साधकों को मेरा सादर नमन। आज इस नवरात्र उपवास एवं अध्यात्म सम्मेलन का दूसरा दिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आनंद से होंगे। किसी को कोई कष्ट विशेष, यदि किसी को कोई विशेष कष्ट हो शारीरिक, तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेंगे। बड़े आनंद के साथ हम लोग स्वास्थ्य के रास्ते से होते हुए अध्यात्म की यात्रा पर निकले हैं। ठीक है ना? स्वास्थ्य पर ही अटकना नहीं है, इसको हमें बहुत आगे तक ले जाना है। इस समय हमने अपने शरीर को सर्विस सेंटर पर डाल दिया है। सर्विस चल रही है अभी हमारी। जैसे हम अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में उसको और अच्छे लंबे समय तक बढ़िया ढंग से चलाते रहने के लिए उसको सर्विस सेंटर में ले जाएंगे सर्विस के लिए। ऐसे ही उपवास एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे शरीर की सर्विस होती है। और यहाँ पर आकर जब हम इस उपवास को करते हैं, आश्रम में आकर करते हैं और सेवा और सुमिरन को गहराई के साथ इसमें जोड़ते हैं, तो साथ में हमारे मन और बुद्धि की भी सर्विस हो जाती है। इस तप सेवा सुमिरन की साधना का जो बेस है, जो मूल तत्व है, वो है शुद्धिकरण, सफाई। इसीलिए उपवास इसका प्रमुख साधन माना गया है, क्योंकि उपवास सफाई का सबसे प्रथम साधन माना गया है। तो इस समय हम लोग इसी उपवास की साधना में हैं। इस उपवास की साधना का रामचरितमानस के अनुसार और हमारे जीवन से इसका इतना गहरा संबंध है कि तप सेवा सुमिरन की साधना के अंतर्गत इसका इतना महत्व दे दिया गया है कि इसको दैनिक हमारी जीवनचर्या के साथ जोड़ दिया गया है। पहले तो हम लोग कभी कोई विशेष अवसर आता था तो हम उपवास करते थे, कोई त्योहार के नाम पर हम उपवास करते थे। लेकिन मानस योग साधना में हम सभी प्रतिदिन उपवास करते हैं। कितने घंटे का? 14 घंटे का। तो उपवास का ये इतना महत्व है। योगी जी महाराज कहते थे कि प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन का उपवास हम सभी को साप्ताहिक उपवास करना चाहिए। ना हो सके तो पाक्षिक कर लो, एकादशी कर लो, कुछ प्रदोष कर लो, पूर्णिमा अमावस्या कुछ भी कर लो, तो 15 दिन में कम से कम एक उपवास होना चाहिए। और ये जो नवरात्रि उपवास है, इसका तो इतना अधिक महत्व है कि ये हमारे पूरी बॉडी को अगले 6 महीने के लिए ओवरहॉलिंग करके वापस हमें दे देता है। तो इस समय हम इसी उपवास पर हैं
अपने शरीर को हमने, मन को और बुद्धि को यहाँ पर समर्पित कर दिया है और ईश्वरीय प्रोसेस के अंतर्गत सफाई चल रही है। और जैसा कल हम लोग सुन रहे थे कि इस सफाई का सही तरीका तभी हो पाएगा जब हम इन सिद्धांतों को सही ढंग से सुने, समझे, प्रयोग करें, तब बदले। अगर हमने सही ढंग से सुना नहीं, या फिर सुना तो एक कान से सुनकर निकाल दिया, समझने की कोशिश नहीं की, तब भी बात नहीं बनेगी। और अगर सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अब करे कौन? यहाँ तो चलो हो जाएगा, शिविर में तो हो जाता है, लेकिन घर जाकर क्या होगा, ये बड़ी एक कठिन समस्या है। तो करना और फिर उसके बाद बदलने की आशा हमें रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ आ गए तो सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, केवल आना ही पर्याप्त नहीं है। इस सफाई का इस साधना के अंतर्गत इतना महत्व है कि ये सफाई जब तक नहीं होगी तब तक हम अंदर से जुड़ नहीं सकते। कल हम लोग सुन रहे थे, ये मानस योग साधना है, ये योग की बात करती है। योगाभ्यास हम लोग करते हैं ना, ये योगाभ्यास तो वास्तविक योग का एकमात्र संकेत है। वास्तविक योग का मतलब तो हम सब जानते हैं कि ये जो मानस योग साधना है, ये हमें अंदर से जोड़ने का काम करती है। हम लोग कल कई सारे अनुभव हम लोगों ने सुने हैं। अब किसी का ये बीमारी ठीक, किसी की वो बीमारी ठीक, अलग अलग प्रकार की, कोई अलग प्रकार का इलाज नहीं है यहाँ पर। किसी ने कुछ अलग अलग किया क्या, लेकिन सभी प्रकार के लोग अपने अपने अनुभव आकर सुनाते हैं। किसी का कैंसर ठीक हो गया, तो किसी का वजन कम हो गया, तो किसी के घुटने ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए? क्या ये कोई चमत्कार है या ये कैसा एक विज्ञान है? ये विज्ञान इतना सरल और सटीक और इतना टेक्निकल है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ किसी भी रोग का इलाज नहीं किया जाता है। भले ही आप लोग अपने रोग ठीक करने के लिए यहाँ आते हो, लोगों को भेजते हो, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ पर किसी भी रोग का इलाज नहीं किया जाता। फिर ठीक कैसे हो जाते? अंदर ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। आत्मा के रूप में जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति, ये ईश्वरीय आत्मा के रूप में हम सबके भीतर विराजमान है। लेकिन गंदगी से ढकी हुई है, विकारों से ढकी हुई है। शरीर में मल है, इंद्रियों में अम्ल है, मन में इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, बुद्धि में अहंकार है और अहम में मिथ्या अपनत्व है। इन विकारों से वो ईश्वरीय शक्तियां ढकी हुई हैं। जब हम तप सेवा सुमरन के सिद्धांतों को समझते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम के विकारों को निकालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जिस मात्रा में ये विकार निकलने लग जाते हैं, उसी मात्रा में क्या होता है? आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। अब जब शक्ति हटेगी और अंदर से विकार हटेंगे और अंदर से शक्ति का जागरण होगा, अगर जीवनी शक्ति जागृत हो गई तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रोग कौन सा था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रोग शरीर के कौन से अंग में था, उसका नाम क्या था, उसको किस रूप में डायग्नोस किया गया था, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। शक्ति जागृत होगी तो स्वास्थ्य अपने आप प्रकट होगा, और जब स्वास्थ्य प्रकट होगा तो रोग चाहे कोई भी हो, शरीर अपने आप को अपने आप की वास्तविक स्थिति में प्राप्त होने लग जाएगा। कितना सरल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। उस ईश्वरीय चेतना को इग्नोर करके किसी भी पद्धति में कितनी भी रिसर्च कर ली जाए, कितने भी बड़े बड़े शोध कार्य हो जाए, लेकिन जब तक शक्ति के मूल स्रोत आत्मा को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक स्वास्थ्य पाना असंभव है। टेम्परेरी फायदे मिल सकते हैं, रोग को दबाया जा सकता है, लक्षण को दबाया जा सकता है, दवाइयों के माध्यम से राहत प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आरोग्य प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि आरोग्य का केवल एक ही स्रोत है और वो है ईश्वर। और विडंबना है कि मेडिकल साइंस के अंदर
इस आत्मा के स्वरूप के बारे में कोई भी चर्चा देखने को नहीं मिलती है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कहते थे कि बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मूल विषय से भटक कर काम कर रहे हैं हम, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये मानस योग साधना है जो हमें अपने आप से जुड़ने की बात बताता है। श्री रामचरितमानस पर आधारित सिद्धांत है, इसलिए इसका पहला शब्द है मानस और दूसरा शब्द है योग, जो हमें जुड़ने की बात बताता है। योग का सरल अर्थ है जुड़ना। जो पतंजलि योग भी है, उसके जो 8 क्रम बताए गए हैं, ये भी जुड़ने के प्रोसेस है। लेकिन हमने उसमें से कोई एक पकड़ लिया, आसन पकड़ लिया, कहीं व्यायाम पकड़ लिया, तो कहीं ध्यान केवल पकड़ लिया। तो केवल एक अंग को पकड़कर अगर हम रुक जाएंगे, सीढ़ी के किसी एक चरण पर आप पैर रखकर खड़े हो जाएंगे, तो कभी भी छत पर नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी पर कदम रखना होता है, तभी आप छत पर पहुंच पाते हैं। तो ये मानस योग साधना है जो हमें योग की बात बताता है। योग तो हमने समझ लिया, योग का मतलब होता है जुड़ना, पर किसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम। अभी भी हमारे जीवन में जब भी कोई भी समस्या आती है, तो हम कहीं ना कहीं तो जुड़ते ही हैं। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से जुड़ते हैं, चिंता आती है तो किसी महात्मा से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ना होता है तो किसी ग्रंथ से जुड़ते हैं। जुड़ते तो हम हैं, लेकिन अगर हड्डी गलत जुड़ गई तो समस्या का समाधान होने की जगह समस्या बढ़ सकती है। केवल हड्डी जुड़ जाना ही समाधान नहीं है, सही ढंग से जुड़नी चाहिए, जहां जुड़नी चाहिए वहीं जब तक जुड़ेगी तभी शरीर सही ढंग से काम कर पाएगा। तो रामचरितमानस हमें सिखाती है कि जुड़ना केवल एक ही जगह है, 10 जगह जुड़ने से कुछ नहीं होगा। केवल अपने आप को अपने आप से जोड़ना है, इसी को आत्म साक्षात्कार कहा गया है। जितना आप अध्यात्म उठाकर देखेंगे, हर जगह जिसने भी जो कुछ भी प्राप्त किया है, अपने अंदर से प्राप्त किया है। पर एक आम आदमी को, एक साधारण इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि ये जोड़ना का मतलब क्या है, कैसे जुड़ेंगे, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, घर छोड़कर जाना पड़ेगा या एक पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। अब महावीर को हो गया, बुद्ध को हो गया, हमें कैसे होगा? उसके लिए इतना सरल साधन बता दिया गया है। तीसरा शब्द है साधना। 3 साधनाएं दे दी गई, तप, सेवा और सुमिरन। तप के माध्यम से आप शरीर के अंदर से विकारों को निकालेंगे, तो आंतरिक शक्ति, प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति के साथ आप जुड़ पाएंगे। अपने अंदर से, अपने मन से आप इच्छाओं को और आसक्तियों को निकालेंगे, तो अंतर स्थित ईश्वरीय आह्लादनी शक्ति, ईश्वरीय आनंद से जुड़ पाएंगे। और अगर आप ध्यान की साधना से जुड़ेंगे, तो आप अहंकार की गंदगी को हटाकर उस ईश्वरीय चेतना शक्ति को जागृत कर पाएंगे। और अगर सांसारिक नाते रिश्तों से, अगर मिथ्या अपनत्व को अगर आप हटा पाएंगे आत्मसमर्पण के द्वारा, तो आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आप अंदर से जुड़कर संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। एक तो है केवल शारीरिक स्वास्थ्य, जिसकी कामना हम लेकर आते हैं। हमें पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य की परिभाषा इतनी छोटी नहीं है कि शरीर में कोई रोग ना हो, केवल इसी को स्वास्थ्य नहीं कहा जाता। डॉक्टर साहब आप लोगों को बड़े विस्तार से बताते हैं कि जिसका मन सदैव प्रसन्न रहता हो, जिसको कभी क्रोध ना आता हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसको बुरा ना लगता हो, जिसके शरीर की सारी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती हो, वास्तव में वही स्वस्थ है। संपूर्ण स्वास्थ्य की रामचरितमानस बात करता है, जहां पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। तो इसके लिए श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक चौपाई आती है। आज मैं उस चौपाई के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, और वो चौपाई इन सिद्धांतों की गहराई की ओर हमें ले जाने का काम करती है। श्री रामचरितमानस की एक भी चौपाई को अगर वास्तव में समझ लिया जाए, जैसा कि संस्था के द्वारा गुरु जी के माध्यम से हम लोगों को इस रामचरितमानस के ज्ञान की कुछ दिशा प्राप्त हुई, ये हम सभी का परम सौभाग्य है। बहुत सारी कथाएं
सुनते आ रहे हैं हम सभी। हमारा गौरव है कि भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े रामचरितमानस के कथावाचक हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं। भक्ति रस में लोग डूब जाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कुछ अच्छी एक बेसिक शिक्षाएं भी प्राप्त करते हैं। लेकिन घर जाने के बाद कोई स्थायी परिणाम देखने को नहीं मिल पाता है, छूट जाता है हमारा। लेकिन अगर रामचरितमानस की जो चौपाइयां बड़े ठोस ढंग से मानस में दी गई हैं, अगर उसकी एक चौपाई पर भी शोध कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए, मनन कर लिया जाए, उसकी तह में घुसकर प्रयोग कर लिया जाए, तो हमारे जीवन के सारे दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कहाँ गलती हो रही है, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? ये जो योग साधना हमें बताई गई, जो दी गई, हम उसको ठीक से क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? उस गलती को समझाते हुए मानस में एक चौपाई आती है। वो चौपाई हमें कहती है, करहि पाप, बोल लीजिए, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक। बहुत सुंदर चौपाई है। बहुत रामचरितमानस पढ़ी हम लोगों ने, माता जी अपना अनुभव सुनाया करती थी। पहली बार जब योगी जी महाराज से मिली तो योगी जी महाराज ने इसी चौपाई के ऊपर उस दिन व्याख्या की। अब माता जी सोचने लग गई कि कह रहे हैं कि करहि पाप तो पावहि दुख, अगर तुम अपने जीवन में पाप करोगे तो दुख मिलेगा। तो उन्हें लगा ये बात तो सही है कि जो पाप करेगा उसे तो दुख मिलेगा ही, सारी दुनिया जानती है। बोले लेकिन जो आगे दुख बताए गए हैं उसमें माता जी बताती थी कि उसे उन्हें झकझोर कर रख दिया। क्या कहा गया आगे? कौन कौन से दुख? भय, रुज, शोक और वियोग। बोले अगर आपके जीवन में पाप होगा तो उसके बदले में आपके जीवन में दुख होगा। और दुख कौन सा होगा? पहला दुख होगा भय। हम लोग के पास है कि नहीं है? है ना? कितने तरह के भय है। कहीं बिजनेस का भय, कहीं परिवार का भय, कहीं बच्चों का भय, और सबसे बड़ा भय अभी हम लोग सुन रहे थे ना, गुरुजी बता रहे थे, सबसे बड़ा भय किस बात का? अपनी मौत का और अपनों की मौत का। चलो बिजनेस और ये परिवार ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मौत का तो निश्चित है कि आएगी। जन्म ले लिया तो मृत्यु निश्चित है और सबको पता भी है, लेकिन उसके बाद भी हम भयभीत रहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, जिसके जो हमारे कंट्रोल के बाहर की बात है, उसके लिए हम निरंतर भयभीत रहते हैं। श्री रामचरितमानस में ये दुख बताया गया है। रुज, बीमारियां, उनकी विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। दुनिया में देख रहे हैं कैसे कैसे रोग हैं जिनका नाम ही सुन के रूह कांप जाए, ऐसी ऐसी तरह की बीमारियां हैं। शोक, आजकल बहुत तेजी से बढ़ने वाला जो ये दुख है वो है शोक। शरीर में कोई भी रोग नहीं है, लेकिन मन जो है वो परेशान हाल है। स्ट्रेस, नए नए शब्द आ गए हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी। बचपन में तो सुना ही नहीं था ये सब। बड़ों को होता था थोड़ा बहुत टेंशन घर परिवार पालने का, इसके अलावा टेंशन नाम की कोई चीज नहीं थी। आराम से खाते पीते थे, कम में काम चलता था, सब आराम से जीवन चल रहा था। लेकिन आज ये जो शोक है ये इस कदर बढ़ चुका है कि इसी ने सारी बीमारियों को जन्म दे रखा है। वियोग, वियोग का दुख लगता है। कोई हमारा चला जाता है तो हम जिंदगी भर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे पूरे जीवन रोते रहते हैं एक व्यक्ति को लेकर। तो ये 4 प्रकार के दुख गिनवाए। जब ये चौपाई माता जी ने पहली बार सुनी तो कहने लगी कि मुझे उसके बाद तो योगी जी का कोई प्रवचन आगे का सुनाई ही नहीं दिया। मैं तो केवल यही सोचती रही कि जो पाप करेगा उसको दुख मिलेगा, और दुख ये 4 मिलेंगे। अब इसमें 3 चीजें हो गई, एक पाप हो गया और एक दुख हो गया और दुख की परिभाषा हो गई। 3 चीजें हो गई। तो सोचने लगी कि पाप करेगा दुख मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन ये दुख अगर मिलेंगे तो क्या मैं पापी हूं? क्या हम लोग पापी हैं? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि हाँ, कम से कम पापी लोग तो नहीं आए होंगे। इतने करोड़ों की जनसंख्या में अगर इतने गिने चुने लोग ऐसे स्थान पर आए हैं, किसी उल्टी सीधी जगह ना जाकर यहाँ आए हैं, तो बड़े सिलेक्टेड लोग होंगे, बड़े अच्छे सात्विक लोग होंगे, धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो ही यहाँ आए होंगे। और यहाँ आकर उनसे कह दिया जाए कि आप पापी हैं,
तो थोड़ी चोट तो लगेगी। तो माता जी को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं कह रहे हैं, पापी तो मैं नहीं, लेकिन ये जो दुख की परिभाषा है ये बता रहे हैं, ये तो मेरे अंदर है, समझना पड़ेगा। और तब जब उन्होंने विस्तार से, आगे लंबी कहानी है, जब उन्होंने विस्तार से योगी जी महाराज से सुना और समझा, तब उन्हें समझ में आया कि इतने वर्षों से हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, लेकिन हमें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। उस छोटी सी बात, हालांकि छोटी सी योगी जी कहते थे, लेकिन छोटी है नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और अगर हो जाए तो फिर इन चारों दुखों से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। क्या है पाप? क्या है? हम लोग समझते हैं चोरी करना, बेईमानी करना, घूसखोरी करना, उल्टे सीधे काम करना, ये पाप है। ये तो सामाजिक पाप है, बहुत छोटे मोटे पाप हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। सजा होगी भी तो थोड़े दिन बाद सजा से बरी भी हो जाओगे। लेकिन असली पाप जो है वो क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक पिता है, बहुत धनवान है, सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, यश है, कीर्ति है, धन धान्य है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। हो जाता है ना ऐसा? अगर बेटा ऐसा कहता है या ऐसा करता है तो ये पिता का सबसे बड़ा अपमान है। पिता ने उसके लिए सब कुछ जमा करके रखा है, वो कहता है बेटा सब कुछ तेरे लिए है, मेरे सारे भंडार तेरे लिए है, तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी हर संपत्ति पर, मेरी हर योग्यता पर, मुझ पर तेरा पूर्ण अधिकार है। लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मैं खुद अपना इंतजाम करूंगा, मैं खुद देखता हूँ, आपकी मुझे जरूरत नहीं, आप शांति से घर में बैठो। ये ही सोच उस परमात्मा के प्रति हमारी है। याद रखिएगा, दुनिया में स्वास्थ्य अगर कहीं है तो स्व में जो स्थित है वही स्वस्थ है। अपने अंदर ही है स्वास्थ्य। और अंदर क्या है? हार्ट किडनी ही नहीं है केवल, अंदर वो परमात्मा है जो स्वास्थ्य का अखंड भंडार है। हम में से कितने लोग हैं जो स्वास्थ्य के लिए अंदर झांकने की कोशिश करते हैं? हम तो स्वास्थ्य के लिए बाहर झांकते हैं ना, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी पैथी में जाएं, कैसे हम स्वस्थ हो जाएं। क्या हम कभी अंदर जाने की सोचते हैं? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि स्वास्थ्य तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, अगर हम उन दोषों को निकालने के प्रति सावधान हो जाए तो अंदर से ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा हम सोचते हैं क्या? ये उस परमात्मा के प्रति पाप है, ये उसका सबसे बड़ा अनादर है कि वो स्वास्थ्य का भंडार है, वो हमारे भीतर बैठा है, केवल हमको ही स्वास्थ्य देने के लिए बैठा है। मजे की बात यह है कि जो हमारे भीतर बैठा है वो हमारे पति को स्वास्थ्य नहीं देगा, वो हमारे बच्चों के लिए नहीं है, केवल और केवल हमारे लिए परम पूर्ण परमात्मा इंडिपेंडेंट हर एक व्यक्ति को अलग मिला हुआ है। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, स्वास्थ्य तो हमें दवाइयों से मिल जाएगा। इससे बड़ा उस परमात्मा का कोई भी अपमान नहीं हो सकता और इससे बड़ा उसके प्रति कोई भी पाप नहीं हो सकता। वो अखंड शक्ति का भंडार है, प्रमाण है, प्रमाणित करता है कि भाई जब तुम मेरे पास आते हो, रात को जब तुम गहरी नींद में सो जाते हो, ईश्वर दुनिया से तुम्हारा संपर्क कट जाता है, तुम थोड़ी देर के लिए मैं और मेरा से मुक्त हो जाते हो। जैसे ही तुम इतने इस स्थिति को प्राप्त होते हो, उस समय तुम मेरी गोद में होते हो और मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर देता हूँ। रात को तुम थक कर सोए थे, सवेरे तुम उठे तो शक्ति से भरपूर हो। शक्ति कहाँ से आई? मैंने तुम्हें दी है। लेकिन आंख खुलते ही व्यक्ति कहने लग जाता है लाओ नाश्ता दो, क्योंकि कमजोरी लगने लगी। ये उस परमात्मा की शक्ति का बहुत बड़ा अनादर है। ये पाप है उसकी शक्ति के प्रति। वो शक्ति देने के लिए दे रहा है, सतत अनुभव कर रहे हैं हम, उसके बावजूद भी वो हमें स्वस्थ कर रहा है। वो हमारी डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से बताते हैं कि हड्डी टूट गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ सकता, सेट कर सकता है। जुड़ेगी तो अंदर से जुड़ेगी। अगर प्राण निकल गए तो मुंह में खाया हुआ ग्रास अंदर नहीं जाएगा, पचेगा नहीं। अगर प्राण निकल गए तो मल शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि अगर आप खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं,
अगर आप खा रहे हैं अंदर पच रहा है, अगर आप खा रहे हैं उसका जो गंदगी बन रही है, मल बन रहा है, वो शरीर से बाहर निकल रहा है, तो ये सारी सेवाएं कौन कर रहा है? ये सारी सेवाएं कौन कर रहा है? सोचिए जरा, वो तो बेचारा रात दिन एक पिता की तरह, जैसे पिता के प्राण हर समय बच्चों में लगे रहते हैं ना, अब बेटा क्या खाएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसे क्या जरूरत है, वो तो बेचारा रात और दिन, आप तो रात को चैन से सो रहे हैं लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहा है, वो फिर भी आपके हार्ट के ऊपर लगा हुआ है, आपके लीवर के ऊपर लगा हुआ है, आपकी आंतों पर काम कर रहा है, वो एक क्षण भी आराम नहीं कर रहा है ताकि आपको आराम मिल सके। ऐसे परम पिता के लिए, ऐसे उस ईश्वरीय शक्तियों को अगर हम नकार कर बाहर अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो इससे बड़ा उसका कोई भी अपमान नहीं है। वो आनंद का भंडार है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा, लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा बिजनेस कर ले फिर आएंगे, थोड़ा शाम को देखते हैं, दिन भर तो थोड़ा काम है, दुकान खोल ली है, आनंद के लिए शाम को आएंगे, तब धूप बत्ती अगरबत्ती करेंगे, थोड़ा आरती वगैरह कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, सवेरे जाने से पहले नमस्कार कर लेंगे, ताकि बिजनेस बहुत बढ़िया चलता रहे। आज हम ईश्वर को अगर कुछ भी करते हैं, चाहे हम उससे थोड़ा बहुत प्रेम करते हो, चाहे हम उसके लिए कुछ भी पूजा पाठ करते हो, आज हम जो कुछ भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम केवल क्रिया करते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। केवल हम कर्म कांड करते हैं, या हम भयवश करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमें ये नहीं मिलेगा, या हम इसलिए करते हैं, इसलिए हम कभी भी नहीं करते हैं कि हे प्रभु आप ही हमें सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए हम आपके ही चरणों में समर्पित करते हैं, हम आपकी शरण में हैं, और उसके बाद आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और आपको हम प्रकट करेंगे। आज तक जिसने भी ईश्वर को प्राप्त किया उसने प्रकट किया है ना, अपने अंदर से अपने आप को शुद्ध बनाया है। याद रखिएगा, शुद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, शुद्ध करना हमें खुद ही पड़ेगा, अपने आप को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अगर पिताजी से आपको कोई भी मदद चाहिए तो आपको पिता के पास जाना पड़ेगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, उसके पास थोड़ी देर भी अगर नहीं बैठते हैं, घर में बहुत बुजुर्ग कोई हमारे पिता हैं, दादाजी हैं, बड़े अनुभवी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने, लेकिन अगर हम उनके पास जाकर ही नहीं बैठेंगे, अगर हम उनसे सलाह मशवरा ही नहीं करेंगे, अगर हम उनसे कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, अगर हम अपनी समस्या ही नहीं बताएंगे, अगर हम अपना दुख दर्द उनसे कहेंगे ही नहीं, तो वो क्या हमारा समाधान करेंगे? थोड़ी देर तो हमें उनके पास जाकर केवल बैठना है। केवल अगर आप उनके निकट बैठ जाएंगे, वो पिता है सब समझ जाएंगे। बच्चे के हाव भाव को देखकर, उसकी शक्ल सूरत देखकर ही पिता सब समझ जाता है कि बेटे की समस्याएं क्या चल रही है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 3-4 बार जब हम आंख बंद करके ध्यान का अभ्यास करेंगे, उसके निकट जाकर बैठेंगे, तब उसको पता चलेगा ना कि हमारी क्या समस्याएं हैं, तब हमको वो शक्ति प्रदान करे ताकि हम उस रास्ते पर चलकर अपने इन विकारों को मुक्त करके और अपने भीतर से इन शक्तियों को प्राप्त कर सके। इसलिए कहा गया कि करही पाप पापी दुख। मैं तो चाहती हूँ कि शिविर में आप लोग आए हैं तो कम से कम इतना जरूर समझ कर जाइएगा कि जीवन में जब भी कोई दुख आए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब भी कोई दुख आए, तो केवल एक दिशा में सोचिएगा, दूसरी कोई दिशा होनी नहीं चाहिए। और वो दिशा ये है कि मेरे में कहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने क्या गलत खाया, मैंने क्या गलत जाना, मैंने किसका अपमान किया, मेरे अंदर कामनाएं कैसे हावी हो रही हैं, मैं कहाँ कहाँ आसक्त हो गया हूँ, मेरे अंदर इतना अहंकार क्यों है। अगर मुझे मेरे बेटे ने कुछ कह दिया और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि उसके प्रति मेरे अंदर मिथ्या अपनत्व, अपना मान रखा है, इसलिए रो रहा हूँ ना। पड़ोसी का बच्चा कुछ कह जाएगा तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अपना बेटा जब कह जाता है तो लगता है। क्यों? क्योंकि मिथ्या अपनत्व है। तो लगना कोई बुरी बात नहीं है, रोगी होना कोई कष्ट की बात नहीं है, दुखी होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। और ये तो बड़ा सौभाग्य है कि अब हम इंसान से थोड़ा और आगे उठकर हम केवल इंसान अब नहीं रह गए, अब हम एक साधक भी हैं। साधक केवल वही है जो अपने दुखों का कारण अपने आप के अंदर खोजता है।
अगर आप अपने आप के अंदर खोजेंगे तभी उसमें सुधार का आपको रास्ता मिलेगा। दूसरे को ही दोष देते रहेंगे, अगर मौसम खराब है साहब इसलिए सर्दी हो गई, उसने गाली दे दी हमें तो इसलिए गुस्सा आ रहा है, अरे हमारे घर में कोई मर गया है इसलिए हम रो रहे हैं। अगर आप बाहर ही देखते रहेंगे, दूसरों में ही अपने सुख और दुख को अगर देखते रहेंगे तो आप हमेशा पराधीन रहेंगे। और ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। इस धरती पर केवल एक ही प्राणी स्वतंत्र है और वो है मनुष्य। अगर हमने आपको परतंत्र बना दिया तो हम कहने को ही इंसान रह जाएंगे, हम कभी भी स्वतंत्र रूप से अपने आप को उठा नहीं पाएंगे। गीता में भगवान ने कहा है, अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपने आप से अपने आप को गिराओ नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अपने पतन का कारण हम स्वयं हैं। अपने विकारों को पहचाने, उसके लिए रामचरितमानस में एक और दूसरी चौपाई देते हैं। इन पापों से मुक्ति के लिए एक सरल साधन बताते हुए आगे भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई। ये रामचरितमानस की बात कह रही हूँ, ये कोई आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूँ। रामचरितमानस में भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब तुम मेरे सन्मुख हो जाओगे। कल चंदू भाई कह रहे थे सन्मुख होना, मंदिर चले गए, भगवान के आगे खड़े हो गए, आ गए, अटेंडेंस लगा दी हमने, बताइए क्या करना है। अब आकर खड़े हो गए, आपने कहा था कि जैसे ही आ जाओगे जबहि तो मैं तभी सारा काम कर दूंगा, तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए। कहते हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर, सबके कर देता है क्या? हमारे किए क्या उसने? क्षण भर में दूर किए क्या? सारी दुनिया गा रही है, ये तो जिसने अनुभव किया उसने लिखा ना, इस सन्मुख होए जीव मोहि, जिसने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ये तो जिसका अनुभव है उसका है, हमारा नहीं है। रामचरितमानस कहती है कि जिस क्षण तुम मेरे सन्मुख हो जाओगे, भगवान कहते हैं। सन्मुख का मतलब क्या है? अभी मैंने कहा सन्मुख का मतलब कि प्रभु मैं आ गया हूं, आपसे ही स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना रखता हूं। अभी तक हमने क्या जाना कि भोजन से शक्ति नहीं, अभी तक हमने ये जाना दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं, अभी तक हमने ये जाना कि आनंद बाहरी धन और परिस्थिति में नहीं, ज्ञान बाहरी किताबों में नहीं, और प्रेम नाते रिश्तेदारों में नहीं, बस इतना ही जाना। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ हैं? वो ईश्वर में है। ईश्वर स्वास्थ्य का भंडार है, वो आत्मा जो हमारे भीतर बैठा है वो आनंद का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है। ये मानकर जब हम मानसिक रूप से, चाहे मूर्ति के सामने, चाहे केवल अपने आप में उसके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु आप ही स्वास्थ्य का भंडार हो, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने आप को शुद्ध करके आपके साथ समाहित हो सकूं, आपके साथ मिल सकूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। जब आप उसके सम्मुख जाकर ऐसी प्रार्थना करते हैं, उसकी शरण में आते हैं कि हे प्रभु मेरे सारे सुखों का भंडार केवल आप हो और मेरे सारे दुखों का कारण केवल मैं हूं, इस भाव के साथ, इस सोच के साथ जब हम उसके सन्मुख जाकर खड़े होते हैं तो प्रभु कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति वास्तव में आ गई, मुंह से नहीं, वास्तव में जिस दिन हमने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, अपने आप के शुद्धिकरण प्रोसेस पर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने विकारों को निकालने के प्रति हम सचेत और सावधान हो गए, तो कहते हैं कि मैं उसी क्षण तुम्हारे सारे दुखों को मिटा दूंगा। भगवान को दोषों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान है तो दोष तो होंगे ही। भगवान ने गीता में भी, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपिचे सुख दुराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुमने चाहे कितने भी पाप कर रखे हो, पाप की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि तुमने चाहे कितने भी पाप कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरी शरण में आ गए हो। अब लोगों की समझ में नहीं आता है कि शरण में कैसे आए। अर्जुन तो आ गया, पता नहीं कैसे आया, अब उससे तो हम बात नहीं कर सकते, वो शरण में आ गया। भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, और वो शरण में आ गया और उसका काम तो बन गया। लेकिन हम कैसे आए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता शरण में आने का क्या तरीका है। हमें तो शरण का मतलब यही पता है कि माथा रख दो, प्रभु से प्रार्थना कर लो, प्रभु से गिड़गिड़ा लो, मांग लो, कुछ यही है शायद शरण में आना। लेकिन शरण में आने का मतलब केवल यही है
कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो केवल एक और एक उसका सोर्स प्रभु आप है। हमें आपसे प्राप्त होगा। आप ही स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है। याद रखिएगा, मनुष्य को ये 5 ही चीज चाहिए। बाकी जो आप अपने दुख लेकर आते हैं हमारे जीवन में, और भी नाना प्रकार के दुख हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। वो सारी गिनती इन्हीं 5 के ही अंतर्गत है। कोई छठा जीवन में दुख नहीं है। 5 ही दुख है। शरीर में रोग है, इंद्रियों में थकावट है, मन में चिंताएं हैं, शोक है, बुद्धि में भय अपमान लगता है, और अहम में वियोग का दुख लगता है। आपको अगर कुछ भी चाहिए इन 5 चीजों के अंतर्गत ही आती है, इसलिए बाकी दुखों को दुख नहीं माना गया है रामचरितमानस में। इसलिए कहा गया कि अगर आप मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ। यही वास्तव में शरणागति है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहूंगी कि अपने विकारों को हम पहचाने और उनको निकालने के प्रति सचेत हों। उसके लिए बहुत सुंदर हमें एक सरल मार्ग दिया गया है। कितना सरल है आप सोचिए। कहीं कुछ खाना नहीं छोड़ना है, सवेरे से लेकर केवल एक बार थोड़ा टाइट करना है। सवेरे सवेरे चाय मत पियो, सुबह सुबह नाश्ता मत लो। धीरे धीरे क्या होगा, विकार निकलने लग जाएंगे। थोड़ा दोपहर में कंदमूल फल का भोजन ले लो तो क्या होगा, अंदर शरीर में रफेज जाएगा। जो कचरा इकट्ठा है, जिसने ईश्वरीय शक्ति को ढक रखा है, वो विकार हटेगा, शक्ति प्रकट होने लग जाएगी। खाने का भी कोई परहेज नहीं है। जितना बढ़िया और जितना अच्छा हम लोग खा लेते हैं, लोग उतना खा नहीं पा रहे हैं। जितना मीठा हम लोग खा लेते हैं, लोग खा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग खाना छुड़ाते नहीं है, खाना खिलाना सिखाते हैं। खाने की टेक्निक क्या होनी चाहिए वो बताते हैं। खाने की कमी तो है ही नहीं। एक टाइम खाइए, बढ़िया खाइए, पूरी खाइए, पराठा खाइए। हम तो किसी चीज को मना नहीं करते, सब कुछ खाइए। खाना सिखाते हैं। अगर आपने अपने शरीर की कार्य प्रणाली को सही ढंग से समझकर, अपने जबान के चटोरेपन को थोड़ा साइड में रखकर, और इस जबान के चटोरेपन को कंट्रोल करने के लिए साथ में वितरण को जोड़कर उसका भी उपाय दे दिया गया। अब भगवान ने इतनी स्वाद ग्रंथियां बनाई गई हैं, तो अब इसमें स्वाद आए तो इसमें हमारा भी क्या दोष। अब इतनी स्वाद ग्रंथियां हैं तो आता है स्वाद। अब जब आता है तो थोड़ा ज्यादा खा ही लेते हैं, तो उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन उसका मार्ग भी दे दिया गया है कि बढ़िया मौज से रहो। कोई पिता नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा मौज से ना रहे, बड़ा कष्ट में रहे, बहुत हर समय कठिन परिश्रम करता रहे और तब कुछ बने। हर पिता चाहता है कि हमारा बेटा थोड़ा मौज में भी रहे, प्रसन्न रहे, उसको इतना ज्यादा कोई परेशानी ना हो, बहुत कष्ट उठाने की कोई बात ना हो। तो भगवान ने उसके सारे इंतजाम हमें दिए। खाओ खूब बढ़िया। खाने के लिए अगर वो मना कर देते, जीभ में अगर कोई स्वाद ही ना होता, तो हमारी खाने में कोई रुचि ना होती, तो हम बहुत कम खाते, या शायद हो सकता है खाते ही नहीं, तो हम अपने आप स्वस्थ रहते, विकार इकट्ठा ही नहीं होता। ये सारी चीजें है ना। लेकिन भगवान ने हमें एक दिमाग दिया है, समझ कर खाओ, जान कर खाओ। इसलिए स्वाद के अगर वशीभूत हो रहे हो, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो भगवान ने कहा बांटना सीखो। रामचरितमानस में बांटने की बात बताई गई है। अगर आप देकर उपयोग करना सीख जाएंगे, जो भी भोग आप भोग रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर विकार पैदा होता है और उस विकार से आप बचना चाहते हैं, उसका आप सेवा करने लग जाइए, वितरण करने लग जाइए। कितने ऐसे एग्जाम्पल हमारे साधना मंडल में भरे पड़े हैं कि आसक्ति छूटती नहीं थी, जो कि वितरण से एकदम बिना प्रयास के छूट गई। हमारे एक साधक हैं उज्जैन में, वो पहली बार मिले एक बार डॉक्टर साहब से, तो बोले कि आपकी साधना तो बहुत अच्छी है, मैं कल से इसको फॉलो करूंगा, 100% करूंगा, बस एक काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? बोले मैं सवेरे 8 बजे लाल लाल सिके हुए बढ़िया गरम पराठे खाकर जाता हूँ। 2 पराठे, वो मेरी जान है, वो नहीं छोड़ सकता। मैं 2 पराठे खाऊंगा, बाकी दिन में कच्चा खाऊंगा, चाय छोड़ दूंगा, सब करूंगा, ये नहीं करूंगा बस। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप मत छोड़िए, बाकी करिए, बस एक काम करिए, आप 2 की जगह 4 पराठे बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भरा हुआ है। तो बोले कि ठीक है, तो आप 4 पराठे बनाइएगा, 2 पराठे आप खा लीजिएगा और 2 पराठे आप रैप करके ले जाइएगा और वो 2 पराठे किसी और को खिला दीजिएगा। बोले कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा खाना मना नहीं होना चाहिए, खिलाने में कोई दिक्कत नहीं। ये कह के डॉक्टर साहब तो चले गए। 3 महीने बाद जब दोबारा प्रोग्राम हुआ तो साधक आए फिर से,
तो डॉक्टर साहब ने मजाक में पूछा कि क्यों भाई, पराठे कैसे चल रहे हैं? बोले अरे डॉक्टर साहब, उस जिस दिन आप गए थे उसके 4 दिन बाद से मैंने आज तक सवेरे पराठा नहीं खाया। तो डॉक्टर साहब बोले क्यों, मैंने मना किया था क्या? बोले नहीं, आपने मना नहीं किया था, जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं पड़ी, 4 दिन में ही क्या ऐसा हो गया? बोले आपने जब कहा कि 2 पराठे तुम लेकर जाओ, किसी को खिला दो, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि पहले खिलाई देता हूँ। तो मैंने 4 पराठे रैप कर लिए। मैंने सोचा कि 2 खिला दूंगा और 2 जब दुकान पर पहुंचूंगा तो वहां जाकर खा लूंगा, 1-10 मिनट में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो बोले कि मैंने जब वो 2 पराठे बांट दिए और बाकी के जब 2 पराठे लेकर मैं पहुंचा तो मेरी इच्छा नहीं हुई। सोचिए आप, ये इच्छा जिसको जीतने के लिए पता नहीं कितने कितने कर्मकांड हमें करने पड़ते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, अपने आप को कष्ट देना पड़ता है, और उसके बाद भी ये मानते नहीं। 4 दिन मान जाते हैं, 6ठे दिन विद्रोह कर देती हैं ये इंद्रियां कि नहीं नहीं बस हो गया, 4 दिन से नहीं खाया है, आज तो खा ही ले। लेकिन अगर आपने बांटना सीख लिया तो हर चीज का दिमाग दिया गया है, सिद्धांत दिए गए हैं मानस के अंदर। दिमाग से आप जानिए और दिल से मानिए। दिमाग से जानिए तो सही मत जानिए, गलत मत जान लीजिएगा। जाना तो सारी दुनिया ने, लेकिन गलत जान रखा है। इसलिए जानिए तो हमेशा सही जानिए और मानिए तो हमेशा पूरा मानिए। आधा अधूरा मानने से बात नहीं बनेगी। आज हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन आधा अधूरा मानते हैं। हम ये तो मानते हैं कि हाँ भगवान है, पूजा का है, पूजा करना है, तीर्थ स्थल जाना है, गंगा स्नान करना है, पाठ करना है, अपना दैनिक को कुछ ना कुछ अपना पूजा का हमें नित्य बनाना है, नियम, यह सब तो हम कर लेते हैं। लेकिन हम भगवान को पूरा नहीं मानते। पूरा मानना तभी होगा जब आप उसके सन्मुख जाकर खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से भगवान को मानो तो पूरा मानो, और जब करने की बात आए खूब सोच समझकर ठोक बजाकर करने पर उतर आओ। नए हो तो नियम बना लो कि चलो देखते हैं करके। कितने साधक हैं, कौन से साधक उस दिन बता रहे थे कि 21 दिन, चंदू भाई बता रहे थे कि मैंने सोचा ठीक है अब अगली बार आएंगे डॉक्टर साहब, तब तक उनकी कॉलर पकड़ने का इंतजाम कर लेते, करके देख लेते। तो किया ना, किया, सही दिशा में किया। भले ही उन्होंने ये सोच के किया कि होगा तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने पूरे विश्वास के साथ समझकर जो बताया गया था उसको पूरा फॉलो किया तो परिणाम आया। अगर आप करोगे तदनुसार साधना प्रणाली पर अगर आप चलोगे तो दिक्कतें तो आ सकती हैं, मुश्किलें आएंगी, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपकी दिशा सही है, तो दशा परिवर्तन आज नहीं तो कल होना ही होना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर हैं तो इस साधना की दिशा पर ध्यान दीजिए, इसकी जड़ में थोड़ा घुसने की कोशिश करिए। अभी तक हमने इसको ऊपर ऊपर से जाना, माना और किया, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये हमें शरीर से लेकर आत्मा तक की गति कराने वाला साधना का मार्ग है। इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं, इस साधना से जुड़े हैं तो पूरा प्राप्त करिए, तभी फायदा है। वरना रोगों में लाभ तो हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो हो सकता है आप अगली बार दिखाई भी ना दें। ऐसे कितने लोग हैं जो साधना से जुड़े, बहुत चमत्कारिक लाभ हुए, ठीक भी हो गए, सब हो गया, पूर्ण स्वास्थ्य, एकदम स्वस्थ हो गए शारीरिक रूप से, उसके बाद गायब हो गए। बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने खान पान को तो 100% किया, लेकिन सेवा सुमिरन समझ में नहीं आया। किसी को सुमिरन समझ में आ गया तो तप नहीं कर पाया, किसी को सेवा सरल लगी तो ध्यान नहीं कर पाया। जब तक तीनों काम नहीं समझेंगे, जब तक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपका नहीं होगा, एक एकांगी साधना से इस साधना में रिजल्ट आने वाला नहीं है। खूब साहित्य का अध्ययन करिए, खूब शिविरों में भाग लीजिए, सीनियर साधकों से संपर्क में रहिए, आश्रम में आते जाते रहिए और अपने जीवन को बदलने के लिए कमर कस के लग जाइए। गुरुजी कहते थे कि समय बहुत कम है। हमें ऐसा लगता है अरे अभी तो कर लेंगे, थोड़े दिन ये देख लेते हैं, थोड़ा शादी आ रही है घर में, थोड़ा इससे निपट लें, फिर करेंगे, फिर तब तक फिर बहू आ जाती है, फिर बहू के साथ थोड़े दिन बिता लें, उसके साथ खा पी लें, फिर देखेंगे। वो दिन फिर कभी आता नहीं है। इसलिए अपने ऊपर हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। और यहाँ पर तो ज्यादातर लोग रिटायर्ड बैठे,
जो रिटायर्ड हो गए अब तो उन्हें केवल अपने ऊपर काम करना है, घर परिवार पे काम करना छोड़ दीजिए। अभी घर में नाती पोतों की जिम्मेदारी थोड़ा छोड़िए, उनको अपना जीवन अपने हिसाब से चलने दीजिए। अब भी अगर इतना समय तो मजबूरियां थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उसमें हम फंसे रहे, बहुत सारी एक्सक्यूज हमने ले ली, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज नहीं। वैसे तो ये बचपन से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन बचपन में हमें मिली नहीं, जवानी में मिली तो हम कर नहीं पाए। तो कम से कम अब तो ये लास्ट चांस है ना, तो कम से कम लास्ट चांस में तो जरा भी अगर चूक हो गई तो गाड़ी फिर पंचर हो जाएगी। इसलिए इस गाड़ी को पंचर नहीं होने देना है। खूब मेहनत से इस पर काम करिए, सफलता निश्चित है, क्योंकि ये मानस की बात है, ये भगवान जगत गुरु शिव जी की बात है, ये कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये शाश्वत नियम है जीवन के, जो हमें जीने की दिशा देते हैं। ऐसे सिद्धांत मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इतने सरल मार्ग में, इतने सरल तरीके से जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को सरल ढंग से जीने की कला अगर आपको कहीं मिलती है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ के अलावा आपको नहीं मिलेगी। आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना सावधानी से इस साधना में लगकर अपने आप को उठाते हैं, यही आपकी सफलता होगी। जय श्री राम। आपके दिए हुए संदेश एवं अमूल्य सीखो हम भरसक प्रयास करेंगे अपने जीवन में निरंतर इसको उतारें और इससे सीख लें। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य कृत्य हो जाएं। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो साधक तप सेवा सुमिरन के माध्यम से शरीर से मन, मन से आसक्ति, बुद्धि से अहंकार और अहम से मिथ्यात्व निकालने की साधना में लगे हुए हैं, और जिनके नाम प्रार्थना पुस्तिका में संलग्न है, उन पर आप कृपा करें, उनके भीतरी और बाहरी दुखों को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कर दें। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ प्रातःकालीन सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं, और इस सत्र के बाद हम हमारा योगाभ्यास के लिए आदरणीय चंदू भाई जी के संरक्षता में अपना योगाभ्यास करेंगे। उसके बाद में हवन के लिए सभी पधारें, और ठीक 2:30 बजे डॉक्टर साहब का सत्र प्रारंभ होगा, तो समय से पूर्व अपना ध्यान ग्रहण कीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।